बहुत जेन्युइन कहानी है। ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ खतरनाक फनी सा हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे पलों में आपको हंसी आएगी, है ना। मम्मी ने कहा 2 या 3 दिन आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है यार, उन्हें मंत्री जी से मिलना था। और भाई तुम्हारे मंत्री जी ऐसा तो नहीं है 2-3 दिन में मिल लेंगे। लोगों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, हफ्तों महीने लग जाते हैं। कि नहीं, अपन भी किसी को देखते हैं तो बताते हैं, अरे आपको पता है इसके बारे में ये बात चल रही थी नॉर्मली। हाय एवरीवन, वेलकम टू फिजिक्स बाय पंकज सर। मैं हूँ पलक रखियानी, आपकी अपनी इंग्लिश एजुकेटर। माय डियर क्लास 12 स्टूडेंट्स, जितने भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट्स हैं, आज के इस पूरे सेशन में हम डिस्कस करेंगे बिहार बोर्ड की जो आपकी बुक है उसका लेसन नंबर 3, जिसका नाम आप देख सकते हैं, अ पिंच ऑफ स्नफ। अ पिंच ऑफ स्नफ, अब काफी लोग टाइटल पढ़ते ही समझ नहीं आता है, डोंट वरी, बहुत ही इंटरेस्टिंग और कहते हैं ना ह्यूमरस सा, फनी सा लेसन है ये। बहुत ही मजा आएगा आपको ये पढ़ने में। वीडियो के बिल्कुल एंड तक बने रहिएगा, मैं आपको लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन तो दूंगी ही, साथ ही साथ हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी देखेंगे। सो लेट्स स्टार्ट विद द क्लास। अ पिंच ऑफ स्नफ, अब सबसे पहला चीज आपको ये समझना है, पिंच क्या होता है। जैसे एक तो पिंच होता है चिमटी काटना, है ना, ऐसे ऐसे छोटी सी करके, और एक पिंच होता है जैसे आप बोलते हैं ना, टेक अ पिंच ऑफ सॉल्ट, जैसे नमक का ऐसे थोड़ा सा, ऐसे चुटकी भर। पिंच इज बेसिकली चुटकी, है ना, चुटकी भर। और स्नफ क्या होता है, तो वो आपने देखा होगा, जैसे आपके फादर्स या आपके बड़े पापा या ऐसे मामा वगैरह हैं जो देखे हैं ना, ऐसे गांव में लोग, गांव में नहीं एक्चुअली, यूजुअली नॉर्मली लोग क्या होता है ना, ये जैसे तंबाकू होता है ना, ऐसे उनके पास एक जो रेगुलरली कंज्यूम करते हैं टोबैको, अगेन इट्स नॉट अ गुड थिंग, बट जो करते हैं कंज्यूम, तो वो क्या एक ऐसा डब्बा लेके घूमते हैं एंड थोड़ी थोड़ी देर में उससे निकाल के ऐसे तंबाकू खाते हैं। तो अ पिंच ऑफ स्नफ ये लेसन का नाम है, फनी होने वाला है बहुत। तो सबसे पहले तो समझ गए क्या होता है ये, आइए अब कहानी की शुरुआत करते हैं। सो अ पिंच ऑफ स्नफ एक कॉमिक स्टोरी है, रिटन बाय मनोहर मलगांवकर। तो ये हमारे ऑथर है, लेखक हैं, इनका नाम आप याद रखेंगे, मनोहर मलगांवकर। ही वॉज अ ग्रेट नॉवलिस्ट ऑफ इंडिया, और हिंदुस्तान में इनने बहुत ही अच्छी अच्छी नॉवेल्स लिखी हैं अपने टाइम की। ही हैज प्रेजेंटेड अ कॉमिक स्टोरी फुल ऑफ विट एंड एडवेंचर। तो मुझे पर्सनली अगर मैं बात करूं तो मुझे कॉमिक स्टोरीज बहुत पसंद है, क्योंकि ह्यूमर लाना लाइफ में, यानी कहते हैं ना किसी को हंसा सकना, दैट इज एक्चुअली अ स्किल। एंड रुला तो बहुत लोग सकते हैं, लेकिन हंसाना इज बिकॉज ये होता है ना कि आप अपना इंटेलिजेंस टेस्ट कर रहे हो कि अरे तुम कितने ही इंटेलिजेंट हो, कितने ही ह्यूमरस हो जो मुझे हंसा पाओ। तो ये बहुत प्यारी इन्होंने स्टोरी लिखी है। विट का मतलब होता है बुद्धिमत्ता, है ना, अपनी जो बुद्धि होती है अपने ब्रेन से, एडवेंचर से, बिल्कुल ही कैसे उन्होंने मस्त अपनी कहानी को बताया है। बहुत जेन्युइन कहानी है, ऐसा नहीं है कि बहुत ही कुछ खतरनाक फनी सा हो रहा है, लेकिन छोटे छोटे पलों में आपको हंसी आएगी, है ना। और हो सकता है कि आपके लाइफ में भी आपके रिलेटिव्स में कोई ऐसा कैरेक्टर हो जो मैच करे यहाँ पे, ठीक है। सो सबसे पहले जो मेन कैरेक्टर है, मतलब जिसके ऊपर ये हास्य कहानी बनाई गई है, वो मनोहर जी के खुद के मामा हैं, है ना, उनके मामा, जिनको वो नानू काका कहते हैं ना। तो नानू काका इज द मेन कैरेक्टर एंड मैटरनल अंकल ऑफ द नरेटर। मैटरनल का मतलब क्या होता है, मम्मी की साइड वाले जो होते हैं, तो मैटरनल अंकल, अब अंग्रेजी में तो सबको अंकल ही कह देते हैं, खैर वो उनके मामा थे एक्चुअल में, ठीक है। द राइटर हिमसेल्फ नरेट्स द स्टोरी हियर, और बेस्ट पार्ट ये है जो लेखक हैं वही कहानी नरेट कर रहे हैं, यानी उन्हीं के द्वारा हम इस कहानी को सुनेंगे, ठीक है। चलिए तो आगे आते हैं। समरी कैसी है, समरी में आप चिंता मत करना, मैं पूरी जितनी आपको कहानी हुई है ना एग्जैक्टली वैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, ओके। सो द स्टोरी बिगिंस with the mother's announcement about his brother visiting them for 2 or 3 days to see some minister। तो कहानी कैसे शुरू होती है, मदर्स अनाउंसमेंट, यानी लेखक की जो माँ है। अब ऑफ कोर्स ये बात है, आपने भी देखा होगा, आपकी मम्मी सबसे ज्यादा खुश कब होती हैं, जब मामा आने वाले होते हैं, या अपनी बोलते हैं मायके वाले साइड से कोई भी आता है तो बड़ा हैप्पी हैप्पी सा हो जाता है। तो बस यही था कि मम्मी अनाउंस करती हैं कि भाई यानी जो मामा है वो 2 या 3 दिन, है ना, उन्हें देखने आने वाले हैं, क्योंकि उन्हें किसी मिनिस्टर से मिलना है। तो मैं आपको एक चीज बता दूं, ये जो लोग हैं ना, ये थोड़ा पॉलिटिक्स में है, राइट, मतलब राइटर खुद भी और इनके मामा भी, है ना, पॉलिटिक्स में है ये लोग इन्वॉल्व, तो उन्हें मिनिस्टर से कुछ काम होगा, तो वो आने वाले थे। हर सन कौन है, हर सन मतलब यहाँ पे किसकी बात हो रही है, मनोहर जी की, है ना, जो हमारे लेखक हैं उनकी बात। हर सन द नरेटर इज नॉट वेरी प्लीज्ड टू हियर द न्यूज, लेकिन वो यहाँ पे ज्यादा खुश नहीं थे उस खबर को सुन के कि मामा आने वाले हैं। एंड फाइंड्स इट हार्ड टू बिलीव बिकॉज it takes weeks or even months to get an interview with the minister। तो अब नरेटर पहली बात तो नाखुश थे, क्यों, मम्मी ने कहा 2 या 3 दिन आएंगे, लेकिन जाहिर सी बात है यार, उन्हें मंत्री जी से मिलना था।
और भाई तुम्हारे मंत्री जी ऐसा तो नहीं है 2-3 दिन में मिल लेंगे, लोगों को कितने चक्कर काटने पड़ते हैं, हफ्तों महीने लग जाते हैं। तो नरेटर को वही लगा, है ना। एक तो पहली बात क्या होती है ना कि घर में कोई मिडिल क्लास फैमिली की नॉर्मल बात क्या है, घर में कोई भी गेस्ट आएगा, आपके रूम से आपको निकाल दिया जाता है, सोफा पे सुलाते हैं एंड उन्हें सोना पड़ता है। नरेटर बस थोड़ा खुश नहीं थे वो कि अरे यार 2-3 दिन थोड़ी ना, मिनिस्टर से मिलने आना है तो बहुत लंबा टिकेंगे ये तो थोड़ा बहुत वो नाखुश थे, ठीक है। द नरेटर इज, और नरेटर खुद क्या होते हैं, ही इज एन अंडर सेक्रेटरी ऑन प्रोबेशन। तो मैंने वही बताया था कि यहाँ पे सब पॉलिटिकली थोड़े इन्वॉल्व हैं, पॉलिटिकल पार्टी से इन्वॉल्व हैं लोग, तो वो खुद भी एक अंडर सेक्रेटरी थे जो प्रोबेशन पीरियड पे काम कर रहे थे, ठीक है। व्हेन ही वेंट टू प्लेटफॉर्म टू पिक नानू का अप, और वो गए स्टेशन पे, जैसे रीति रिवाज होता है मामा जी को लेने गए हैं, है ना। ही वॉज हैंडेड ओवर, नानू काका ने आते ही कुछ ना कुछ ऐसे चालू कर दी हरकतें फनी सी। क्या करते हैं वो, एक बास्केट दिया उसको हाथ में, और उस बास्केट में किटन थी। व्हाट इज ए किटन, बिल्ली का बच्चा, है ना। एंड वॉज आस्क्ड टू रश इट आउटसाइड, कहते जल्दी जल्दी जाओ इसको यहाँ से लेके जाओ, मतलब स्टेशन पे बहुत भीड़ होगी। तो सबसे पहले तो उन्होंने क्या किया, मनोहर जी को वो बास्केट थमा दी जिसमें वो किटन थी, और कहा जाओ जाओ जल्दी इसको बाहर लेके जाओ। Much later, Nanuka came with the ticket collector who had helped him with his journey. Nanuka traveled in a second class coach on a third class ticket and he did not have to pay for the kitten's ticket. अब मैं बताती हूँ, थोड़ा बहुत इंट्रो हो ही चुका है हमारे मेन कैरेक्टर का, जैसे आप समझो मूवी हो रही है तो आपको पता है मेन कैरेक्टर थोड़ा फनी सा है, तो उनकी एंट्री लेते ही समझ आ जाते हैं। तो इनकी एंट्री कुछ ऐसी हुई कि पहले उन्होंने क्या किया, नरेटर के हाथ में वो बास्केट थमा दी जिसमें बिल्ली का बच्चा था, और कहा जाओ, और थोड़ी देर बाद वो खुद आते हैं बढ़िया ऐसे गले पे हाथ डाल के टिकट कलेक्टर के। क्यों, क्योंकि कहीं ना कहीं ये इतने जुगाड़ू थे, है ना, कि इन्होंने टिकट कलेक्टर से भी जुगाड़ लगा ली, और सेकेंड क्लास कोच में इन्होंने ट्रैवल किया। थर्ड क्लास टिकट इन्होंने थर्ड क्लास की ली थी, है ना, और ट्रैवल कर रहे थे मस्त सेकेंड क्लास में, और किटन की तो टिकट देनी ही नहीं पड़ी, जानवर वानवर जो आप साथ में लेके जा रहे हो उसकी टिकट की कोई जरूरत नहीं थी। तो ऐसे जुगाड़ू थे वो। Now, on their way back, Nanu Kaka asked the undersecretary when he had scheduled his interview with the minister, but the narrator told him that it is not within his reach to fix an interview with the minister. तो on their way back यानी जब वो घर लौट रहे थे तो नानू काका ने पूछा कि अंडर सेक्रेटरी, किसकी बात हो रही है, मनोहर जी की, कि क्या तुमने मिनिस्टर के साथ मेरा इंटरव्यू कर दिया है स्केड्यूल। तो यहाँ पे मनोहर जी कहते हैं देखिए मैं अंडर सेक्रेटरी और मैं प्रोबेशन पीरियड पे काम कर रहा हूँ भाई अभी अभी, तो मेरे लिए पॉसिबल नहीं है कि भाई मैं मंत्री जी से आपकी मीटिंग शेड्यूल करवा लूं, ठीक है। दैट नाइट, फिर ठीक है घर वर पहुंचे, आए, चाय नाश्ता हुआ होगा, फिर उस रात जो है ना नरेटर को कहाँ सोना पड़ा, बैक साइड पीछे वरांडा के वहां पे सोना पड़ा था। क्यों, क्योंकि मम्मी ने जो है ना नानू काका का स्टे उसके रूम में किया था जैसा नॉर्मली होता है, ठीक है। रात बात बीत गई, अब नरेटर ने जो है 2 दिन की छुट्टी ले ली थी ऑफिस से। क्यों, क्योंकि मम्मी ने कहा था, है ना, होता है ना रिश्तेदार आ रहे होते हैं तो आपको भी कह देते हैं कि चलो आप लोग तो स्कूल वाले हो, बट फिर भी होता है ना कि नहीं छुट्टी ले लो, आने वाले हैं मिलने, या फिर आपके पेरेंट्स वर्किंग हो तो कोई ना कोई छुट्टी ले लेता है गेस्ट को अटेंड करने के लिए। तो वैसे इसकी मम्मी ने कहा था कि तुम छुट्टी ले लो, तो उन्होंने 2 दिन की छुट्टी ले ली। द नेक्स्ट डे यानी अगले ही दिन वो नानू काका को कहाँ ले गए, नॉर्थ ब्लॉक टू सी द मिनिस्टर। नॉर्थ ब्लॉक बेसिकली वहां पे जगह होगी, है ना, नॉर्थ ब्लॉक लेके गए ताकि मिनिस्टर से मिल लो। लेकिन नानू काकाज डिसअपॉइंट हो गए काफी। क्यों, आफ्टर 2 hours ऑफ रशिंग हेयर एंड देयर ही मेयरली गॉट अ चांस टू गेट हिमसेल्फ एन अपॉइंटमेंट। मतलब 2 घंटे जाहिर सी बात है मिनिस्टरों के चक्कर लगाने पड़ते हैं, इतना इधर उधर भटके, तो भी उन्हें अपॉइंटमेंट नहीं मिला, है ना। ऑन देयर वे बैक, अब वो वापस घर लौट रहे थे, निरा ऑन देयर वे बैक, रुक जाओ वापस आते हैं, हाँ, अब वो वापस घर लौट रहे थे तो एकदम से क्या हुआ, जैसे कार में जा रहे होंगे, एकदम से एक येलो कलर की कार रश्ड पास्ट देम। रश यानी एकदम नहीं, ऐसे गेड़ी मार के निकल जाते हैं कार में, तो ऐसे एक येलो कार निकली। तो नानू काका ने देखा, और जैसे बड़े लोग नहीं करते ऐसे कोई स्पीडिंग कर रहा होता है, ऐसे मुंह बनाते हैं कि क्या पागल लड़का है, इतनी तेज गाड़ी चला रहा है, देखो देखो, है ना। तो नरेटर ने फिर बताया कि अरे उस लड़के को तो, यानी उसको देखा होगा, और कहते मैं इस लड़के को तो जानता हूँ। क्यों, क्योंकि वो लोग सेम मिनिस्ट्री में दोनों काम करते हैं। और वो जो कार चला रहा था वो लड़का कौन था, वो लड़का था रातीराम। देखो जैसे कहानी में किरदार होते हैं, इस कहानी में भी किरदार हैं, आपको सिर्फ नाम याद करते जाने हैं, है ना। तो ये कौन होता है, वो जो लड़का कार चला रहा था वो रातीराम है। अब ये रातीराम कौन है, सन ऑफ द पार्टी बॉस इन दिल्ली, सोहन लाल रातीराम। मतलब क्या, दिल्ली में जो पार्टी का अध्यक्ष है, कौन है अध्यक्ष, सोहन लाल रातीराम, वो जो गाड़ी चला रहा है वो उन्हीं का
बेटा है, यानी अध्यक्ष जी का बेटा बढ़िया गाड़ी चला रहा है, गेड़िया मार रहा है, ठीक है। अब देयर वर रूमर्स अबाउट रातीराम गोइंग एज ट्रेड कमिश्नर टू द एम्बेसडर हजरत बरकत अली, बट इट वॉज कैंसल्ड ड्यू टू सम रीजन। तो अब वो ऐसे ही नानू काका को बताता है कि ऐसे रूमर मतलब क्या होता है, अफवाह, कि ऐसी अफवाह उड़ी है, मतलब ऐसे उस लड़के को देखते ही नहीं, अपन भी किसी को देखते हैं तो बताते हैं अरे आपको पता है इसके बारे में ये बात चल रही थी, है ना, नॉर्मली। तो नॉर्मल कॉन्वर्सेशन में ही टेल्स कि रातीराम जो है ना वो ट्रेड कमिश्नर के मतलब इस पोजीशन पे आने वाला था, है ना, और जो एम्बेसडर है हजरत बरकत अली, लेकिन ये कुछ रीजन से ये मीटिंग वगैरह कैंसिल हो गई। तो ये सुन के नानू काका ने कहा, he asked him to change into Jodhpuri closed collar and a turban to go see Sohanlal Rathiram, who he did not know and all। तो अब देखो नानू काका के बारे में एक चीज समझना, ये बहुत जुगाड़ू है, या दिमाग बहुत तेज चलता है, और ये तिकड़मी है। तिकड़मी कैसे होता है, कुछ ना कुछ झूठ वूठ बोल के अपनी बात को काम निकलवाने वाले लोग होते हैं ना। मुझे पता ना आपकी लाइफ में भी अगर कोई ऐसा हो कमेंट सेक्शन में जिसको बहुत ही अच्छे से काम निकलवाना आता है, आपके ऐसे कोई बहुत दोस्त भी होंगे। तो अब नानू काका का कोई लेना देना नहीं रातीराम से, जानते तक नहीं थे। अब इनके दिमाग में चला, क्या दिमाग चला कि भाई ऐसा कर, अपने उसको कहते हैं क्या हो गया, भांजा हो गया ना, हाँ भांजा, ठीक है, बहन का बेटा इस भांजा, राइट। सो उसको कहते हैं कि एक काम करो, अपन ना जोधपुरी ऐसे अटायर पहन लेते हैं और टर्बन वर्बन बिल्कुल ही पगड़ी वगड़ी पहनते हैं और चलो सोहनलाल रातीराम से मिलने चलते हैं। अब नरेटर को समझ ही नहीं आया, बोला पता नहीं अब इनके दिमाग में क्या खुराफात आई है। ठीक है भाई, अब दे वेंट टू लाला सोहनलाल हाउस, उसके घर गए, एंड वहां पे दे वर रिसीव्ड बाय हिज सेक्रेटरी to whom they told that they had visited to discuss the details about the जमींदार्स कन्वेंशन। तो वो वहां गए उसके, और जैसे कि अब खुद तो मिलेगा नहीं, वो है ना पार्टी का अध्यक्ष है, तो उसका सेक्रेटरी मिला एंड उसको जाके बोला कि जमींदार कन्वेंशन, कोई भी मतलब टॉपिक लेके आए कि जमींदारों के कन्वेंशन के बारे में हमें बात करनी है ना। तो सेक्रेटरी अंदर गया और जाके देखा कि लाला जी यानी सोहनलाल जिससे मिलने गए हैं, क्या वो फ्री हैं कि नहीं, इतनी जल्दी एक इंटरव्यू है इस बात के लिए। पर ऐसा था, अब क्या होता है ना, ये जितने भी कॉमन बात बता रही हूँ, जैसे पॉलिटिशियंस हो गए हैं ये, तो अब ऐसा नहीं है कि ये 24/7 वर्क करते रहते हैं, लेकिन आप इनसे मिलने जाओगे तो ये प्रिटेंड करेंगे ना कि ओ भाई ये तो बहुत बिजी है, बड़े लोग हैं। ऐसा थोड़ी ना तुम जाओगे और तुमसे फटाक से मिल लेंगे। तो सेक्रेटरी कहता है ओहो मुझे चेक करना पड़ेगा सर का शेड्यूल फ्री है या नहीं, सर फ्री है कि नहीं। तो प्रॉबेबली यहाँ पे इन लोग को तो पता चल गया कि लाला जी फ्री है, क्यों, क्योंकि उनको ना पास वाले रूम से जो है ना हुक्का गर्गलिंग नॉइसेस आ रही थी। हुक्का पीते हैं, हुक्का देखा होगा आपने जैसे, तो हुक्का गर्गलिंग नॉइज यानी व्हेन यू टेक इन हुक्का, तो वो जो उसमें पूरा लिक्विड होता है ना, वो गड़गड़ ऐसे पानी जैसी आवाज आती है। तो उनको आवाज आ रही थी कि साइड वाले रूम में वो बड़े आराम से हुक्का पी रहे हैं। ठीक है, तो नानू का इतने नौटंकी थे, देखना क्या करते हैं वो, उनको इतना तो समझ आ गया कि उनकी आवाज दूसरे रूम में जाएगी, तो जान पूछ के जोर जोर से बोलने लगे, है ना, एंड ट्राइड पोर्ट्रेइंग एज इफ ही वाज इन क्लोज अलायंस विद हजरत बरकत अली। अब सीन क्या है, समझे हो कि नहीं, ये जो लाला है, लाला सोहन लाल है ना, रातीराम, ठीक है, जिससे ये मिलने गए हैं, अब इसका बेटा एम्बेसडर वगैरह जो बनना चाह रहा था, और वो काम कौन करवाता, हजरत बरकत अली। ठीक है, ये नाम समझो, जैसे मूवी में कैरेक्टर होते हैं इनके भी नाम है। ठीक है, अब इसका काम इससे है, ठीक है, तो इसका फायदा कौन उठा रहा है, नानू काका। वो जान पूछ के पास वाले रूम में जोर जोर से ऐसे बात कर रहा था जैसे तो उसका रिश्ता इनके साथ जुड़ा हो, हजरत बरकत अली, और ऐसे करा कि अरे मेरे तो वो बहुत ही क्लोज रिश्तेदार हैं, ये है वो है। और जैसे ही लाला ने दूसरे रूम में ये बात सुनी, बस एकदम भगता हुआ आया रूम से मिलने के लिए, है ना, कि क्या बात हो रही थी। तो इंसान अपने फायदे के लिए तो जाता ही है, तो उसको ये लगा होगा शायद इनके पहचान का कोई है तो अपने बेटे का काम वो करा ले, है ना। तो लाला सोहनलाल शेयर्ड हिज कंसर्न, ऐसे बात करी, है ना, नानू काका से कि कैसे किसी ने पॉइजन कर दिया एचबी कौन है यहाँ पे, हजरत बरकत, है ना। तो हजरत बरकत का माइंड किसी ने पॉइजन यानी किसी ने उल्टा सीधा भर दिया उसके दिमाग में, कि तभी तो उनके बेटे को ट्रेड कमिश्नर नहीं बना रहे हैं, है ना। तो नानू काका ने कहा हाँ, मतलब ये नौटंकी कर रहे हैं नानू काका, इनको कुछ पता भी नहीं है कहानी, है ना। फिर नानू काका कैजुअली took a pinch out of his snuff box and mentioned, देखो यहाँ पे ये बात मेंशन की गई है कैजुअली, जैसे नॉर्मली क्या हुआ, एकदम से बैठे थे, उन्होंने अपना स्नफ बॉक्स यानी जो टोबैको बॉक्स ऐसे निकाला और उसमें से थोड़ा सा पिंच लिया और अपने मुंह में डाला, एंड ऐसे ही बात करने लगे वो किसके बारे में, वेलफेयर मिनिस्टर के बारे में।
तो लाला सोहन लाल ने ये बताया कि मिनिस्टर से वो बड़े नाराज हैं। एक्चुअल में क्या है ना कि इनको मिलना है, नानू काका को किससे मिलना है, वेलफेयर मिनिस्टर से, है कि नहीं, मिनिस्टर से मिलने आए थे ना वो, ठीक है, इनको मिलना है इससे। तो नानू काका ने ऐसे ही इनका नाम मेंशन किया। तो अब यहाँ पे वो कहता है कि भाई, वो बता रहा था कि ये जो मिनिस्टर है, लाला बता रहा था कि मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाने में हमारा बहुत बड़ा हाथ रहा है ना। और उन्होंने कहा कि मैंने अपनी बेटे का रिश्ता इनकी बेटी के लिए दिया, है ना, मतलब लाला जो है उनका बेटा है ना, और वेलफेयर मिनिस्टर को मिनिस्टर बनाने में इनका बड़ा हाथ रहा होगा, है ना। लेकिन अब बड़े आदमी बन जाते हैं तो ज्यादा लोग कनेक्ट नहीं रहते थे, तो लाला ने अपने बेटे का रिश्ता, है ना, उनकी बेटी के लिए रखा होगा। लेकिन इस मिनिस्टर ने मना कर दिया, कहते हैं नहीं नहीं, मैं तो अपनी बेटी की शादी किससे कराऊंगा, प्रिंस ऑफ निनोरे, निनोरे जगह होगी, वहां के प्रिंस से, राजकुमार से मैं अपनी बेटी की शादी कराऊंगा, है ना। बोला अभी हुई नहीं है, बातें चल रही हैं, एंड दे आर येट टू एक्सचेंज हॉरोस्कोप्स, यानी अभी उनकी कुंडली नहीं मिलाई गई है, वो काम बाकी है, ठीक है। मतलब जो राजा महाराजा होते हैं, राजकुमार होते हैं, काफी बिलीव करते हैं ना कुंडली, हॉरोस्कोप्स, ये सब, तो बोला अभी तक वो नहीं मिली है, ठीक है। तो अब तुम समझ जाओ, नानू काका रुकेंगे नहीं, इनके दिमाग में फिर एक खुराफात आएगी, ठीक है। आफ्टर दिस, ये सुनने के बाद वो घर आ गए। अगले दिन नानू काका अनाउंस्ड दैट दे विल बी विजिटिंग द मिनिस्टर। उनने कहा कि हम मिनिस्टर के यहाँ जाएंगे। लेकिन अब नरेटर ने कहा कि यार कैसे जाएंगे, कुछ अपॉइंटमेंट तो लिया नहीं है ना। फिर उसने सोचा कि यार काश मेरे को नहीं लेके जाएं, अपने बखेड़े में, अपने रायते में मेरी बैंड बजवाएंगे। लेकिन नानू काका ने कहा ही फर्दर एक्सप्रेस द नीड फॉर अ प्राइवेट कार विद अ यूनिफॉर्म शॉफर टू मेक एन इंप्रेशन। उन्होंने कहा मिनिस्टर के यहाँ जाने के लिए मुझे कुछ कुछ चीजों की रिक्वायरमेंट है। क्या क्या चीजें, उन्होंने कहा एक तो हमारी एक प्रॉपर प्राइवेट कार होनी है ना, जैसे नेताओं की कार नहीं होती है, एक यूनिफॉर्म शॉफर यानी कि एकदम प्रॉपर ड्राइवर जिसकी यूनिफॉर्म हो, आए गेट खोले, है ना, वो उनका बैग पकड़े, एकदम बोला इन सबकी इन्हें रिक्वायरमेंट है, ठीक है, एक इंप्रेशन बनाने के लिए। ठीक है भाई, तो अब नरेटर ने कहा ठीक है भाई चलो, मेरा एक दोस्त है वो आपकी मदद कर सकता है। अब मोटर कार वाले क्या होता है ना, मोटर कार टाउट्स, यानी जो मोटर कार वगैरह ये सेल करते हैं या रेंट पे देते हैं, दे कैन स्मेल अ रिच मैन फ्रॉम अ माइल अवे, यानी वो लोग एकदम महसूस कर लेते हैं 1 मील दूर से ही कि कौन आदमी रिच है या कौन मतलब गरीब है या मजबूरी में आया है। और नानू काका रहे बिल्कुल ही, है ना, चालाक थे वो तो बहुत ही। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने सोचा कि एक मैं छोटा सा प्लान बनाता हूँ, मतलब देखो यार अब प्राइवेट कार, प्रॉपर ड्राइवर वाइवर इतनी आसानी से सस्ते में तो मिलेगा नहीं। तो नानू काका ने कैसे किया, उन्होंने क्या प्लान बनाया, उन्होंने सोचा कि ये सिक्का जो ऑटो डीलर है इसको मैं मामू बनाता हूँ। कैसे बनाया, उन्होंने एक चेक क्या किया, 1000 रुपीज का चेक था, एक अपने ओल्ड कोट में डाल के रख दिया। सुनना ध्यान से, क्या किया उन्होंने, एक चेक था 1000 रुपीज का चेक, उस टाइम की बात है, बहुत पुराने टाइम की बात है ना, 1000 रुपए का चेक बहुत बड़ी बात होती थी, है ना। आज के टाइम में तुम इसको मान लो 20-25 हजार तो कम से कम का है ना, इतना बड़ा चेक जो है उन्होंने बना के रख दिया, ठीक है, और अपने कोट में रख दिया, और कोट जो है ना धोबी को दे दिया था। अब क्या हुआ, जब ये ऑटो डीलर के पास पहुंचे तो धोबी इनके पास भागते हुए आया और कहता है अरे सर, आपने जो है ना ये इतना बड़ा चेक जो है अपनी इधर ही रख दिया था, कोट में ही रख दिया था। तो अब आप सोचो यार, आसपास वाले लोग देखेंगे कि अरे यार जो बड़ा आदमी है इतना बड़ा चेक कोट में रख के भूल भी जाता है, उसको परवाह ही नहीं है ना। तो और नानू काका ने क्या किया, उल्टा उस धोबी को उन्होंने रिवॉर्ड भी दिया, थोड़े पैसे भी दिए अपनी ईमानदारी के लिए कि आपने यार मतलब ऐसा नहीं, उससे दे दिया। तो ये देख के थोड़ा, अब इंसान, कॉमन सी बात है यार, लोग देख के ही समझते हैं चीजों को। तो आसपास वालों ने क्या अज्यूम किया कि ये तो बड़े अमीर आदमी है, बड़े आदमी है ना, कि यार ये तो खरीद ले सकते हैं इस कार को, है ना। तो अब मतलब बेसिकली वो कार खरीदने नहीं गए थे जो कार वो ले रहे थे ना, वो टेस्ट ड्राइव और ट्रायल के लिए लेने गए थे, मतलब फ्री में उनका काम भी हो गया, क्योंकि अमीर दिख रहे थे। तो क्या लगा होगा ऑटो डीलर वालों को, ठीक है यार आज ये बड़ा टेस्ट ड्राइव वगैरह लेके आएंगे और इतने अमीर है, कार तो ले ही लेंगे, ठीक है। तो नानू काका ने यही किया, बढ़िया मस्त सी उनको रॉयल कार वार सब मस्त सी मिल गई, और उन्होंने मस्त जोधपुरी कोट पहन लिया और एक ऑरेंज पगड़ी, मतलब बिल्कुल ही नहीं जैसे एकदम एस्ट्रोलॉजर जैसा लुक लाने के लिए, है ना। एंड एकदम क्या लग रहे थे, रॉयल पंडित लग रहे थे बिल्कुल, है ना, एकदम रॉयल फैमिली के पंडित हों, है ना, जैसे वेलफेयर मिनिस्टर से जो आ रहे हों। अब इनकी नौटंकी देखना, सीधे सीधे नहीं जाते हैं मिनिस्टर के यहाँ, है ना, ये मिनिस्टर के रेसिडेंस पे जाते हैं, है ना। और नानू काका merely called for the visitors book as the secretary fussed about not being able to know the state of business he had came for। तो आए नानू काका, और क्या होता है ना,
जब भी किसी का विजिट का पर्पस होता है तो एक विजिटर बुक होती है, जैसे आपके स्कूल में अटेंडेंस होती है ना, तो ऐसे ही किसी भी आप नेता वेता के यहाँ जा रहे होगे तो उनके एक विजिटर्स बुक होती है जिसपे आप अपना नाम, नंबर और पर्पस लिख सकते हो कि आप क्यों आए थे, डिटेल के लिए। तो नानू काका ने कहा कि नहीं नहीं, नौटंकी करते हैं देखना। कहते हैं नहीं नहीं, मैं मिनिस्टर से थोड़ी ना मिलने आया हूँ, मैं उन्हें परेशान नहीं करूंगा, मैं तो इस लोकेशन पे आया था, मुझे एक्चुअली मेरा फोन वगैरह खराब हो गया था तो मुझे फॉर्मल कॉल करना था। ठीक है, देखना। फिर ही सेज he mentioned that he was there simply to fulfill a formality they follow in the old princely state। तो उन्होंने कहा कि अरे मेरी तो एक फॉर्मेलिटी थी, मैं बस वही फॉलो करने आया था, ओल्ड प्रिंसली स्टेट यानी ये जो राजा महाराजाओं के स्टेट्स की फॉर्मेलिटी है वो पूरी करने आए थे। तो अपॉन गेटिंग द विजिटर्स बुक, विजिटर बुक मिली तो नानू काका ने अपना नाम क्या लिखा, देखना। लिखते हैं हेरिडिटी एस्ट्रोलॉजर टू द महाराजा ऑफ निनोरे। मतलब कहते हैं कि ये कौन है, हेरिडिटरी एस्ट्रोलॉजर, यानी इनके परिवार के जो पंडित रह चुके हैं, ये किसके, महाराजा ऑफ निनोरे। अरे महाराजा ऑफ निनोरे वही है ना जिससे मिनिस्टर की बेटी की शादी मतलब करने वाले थे तय। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, चालाकी से जो नंबर था वो अपनी बहन के घर का एड्रेस वगैरह लिख दिया था दिल्ली का। ठीक है, अब वाइल ड्राइविंग अवे उसने बहुत जोर से अनाउंस किया ड्राइवर को, है ना, मतलब वापस जा रहे थे तो महाराजा कह रही हूँ, नानू काका है ना, उन्होंने जोर से बोला कि चलो मुझे महाराजा सुटकटा के पैलेस में ले चलो, ताकि उनकी जितनी भी कुंडलियां थी उनको मैं जाके वापस दे सकूं और बता सकूं। मतलब एक्टिंग चल रही है तगड़ी की भाई मैं पंडित हूं बहुत रॉयल फैमिलीज का। ठीक है, आफ्टर दिस, इसके बाद वेलफेयर मिनिस्टर ने जब विजिटर्स बुक देखी होगी, भाई साहब मिनिस्टर खुद गए हैं नानू काका के घर पे मिलने। तो अब सोचो ऐसा केस जहां पे मिनिस्टर से मिलने में मतलब कितने दिन लग जाते हैं, हफ्ते महीने लग जाते हैं, है ना, उन तक पहुंचने में। यहाँ पे नानू काका इतने चालाक, इतने आप कह सकते हो ना विटी थे, है ना, तो उन्होंने ऐसे एक्टिंग करके, नौटंकियां करके, ऑल तो झूठ बोला है उन्होंने काफी केसेस में, लेकिन उस झूठ से किसी को हार्म नहीं हुआ है, राइट। लेकिन अपना काम निकलवा लिया उन्होंने ना, अपना काम निकलवाना आ गया, मिनिस्टर से उनकी मीटिंग हो गई, है ना। अब नरेटर जो है मनोहर, वो थोड़ा चिंतित है कि यार अगर मिनिस्टर को पता चल गया कि नानू काका एस्ट्रोलॉजर नहीं है निनोरे जगह का, है ना, तो क्या होगा। लेकिन फिर नरेटर ने ये भी सोचा, थोड़ा उसको सुकून हुआ कि नानू काका इतने स्मार्ट हैं, अगर पता चल भी गया ना मिनिस्टर को तो भी वह सिचुएशन को बहुत ही अच्छी तरीके से हैंडल कर लेंगे। However, he wants to be out of the scene if it happens any day। तो कहते हैं however, जो नरेटर है वो कहते हैं कि भाई अगर किसी दिन ऐसा हुआ ना, पता चल जाए, तो भगवान मुझे मत रखना इस सीन में, मुझे बाहर रखना, है ना, मुझे नानू काका के झमेलों में नहीं फंसना है। तो इसी के साथ जो है ये वंडरफुल सी कॉमिक स्टोरी, ह्यूमरस स्टोरी एंड होती है। अब स्टोरी का सेंस क्या था, थोड़ा सा ये बताना कि जीवन में बोलता है ना कि हर काम एकदम सीधे तरीके से नहीं हो पाता है ना, तो उंगली टेढ़ी करनी पड़ती है घी निकालने के लिए, एंड अनटिल एंड अनलेस आप कर सकते हो जब तक दूसरे इंसान को नुकसान नहीं हो रहा हो। तो नानू काका ने अपना काम भी निकलवा लिया और किसी का ऐसा खास कोई नुकसान नहीं किया, है ना। तो बहुत ही प्यारी तरीके से मनोहर जी ने कहानी लिखी है। अब हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर्स भी कवर करेंगे, आप इन क्वेश्चन आंसर्स को नोट कर सकते हो, मैं साइड हो जाया करूंगी सो दैट यू कैन टेक स्क्रीनशॉट। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1, what impression does Nanu Kaka make on you? Do you like him? Attempt character sketch of Nanu Kaka. Again, this is a good question क्योंकि इस कहानी के जो मुख्य किरदार है, मेन कैरेक्टर इज नानू काका, राइट। सो आपके लिए मतलब आपके ऊपर, अब ये आंसर ना आप मॉडिफाई भी कर सकते हो, ऐसा नहीं है पलक मैम ने लिखा है तो भाई हम कॉपी पेस्ट कर देंगे। आपने भी लेसन पढ़ा है मेरे साथ, आपके भी जो व्यूज हो यहाँ पे आप वो बता सकते हो, ठीक है, कि आपको कैसा एक्सप्रेशन था, आपको पसंद आए कि नहीं आए, है ना। अटेम्प्ट कैरेक्टर स्केच ऑफ नानू काका। तो यहाँ पे मैंने जो आंसर लिखा है एक उस पर्सपेक्टिव से लिखा है कि जहाँ पे उन्होंने थोड़ा झूठ बोला है, तो ये कुछ चीजें इतनी सही नहीं थी, लेकिन अगर आपको पसंद आए हैं आप लिख सकते हो, है ना। मैंने एक कॉमन आंसर लिखा है यहाँ पे कि नानू काका मेक्स इंप्रेशन ऑफ अ क्लेवर यानी चालाक, विटेड एंड सेंसिबल मैन who knows very well how to be successful in his pursuit, है ना, कि मतलब जो भी चीज वो चाहते हैं वो कर लेते हैं, है ना किसी तरीके से। He doesn't hesitate to speak lies in the matter of work। और वो बिल्कुल भी नहीं डरते, hesitate का मतलब होता है हिचकिचाना, तो वो बिल्कुल भी नहीं हिचकिचाते झूठ बोलने में अपने काम के मैटर में। तो एग्जैक्टली अगर कोई आप वैल्यूज की बात करो
तो आप कह सकते हो मूल सिद्धांत की बात करो तो एग्जैक्टली वी डोंट लाइक हिम मच, क्योंकि वो चालाक तो थे ही लेकिन बहुत ज्यादा झूठ बोलते थे, है ना, कि अपना काम निकलवाने के लिए। और क्या होता है ना, कभी कभार हम कुछ कुछ चीजों के लिए झूठ बोलते हैं, लेकिन जीवन में इन चीजों की आदत पड़ने में कभी देर नहीं लगती, राइट। तो वही है कि इट इज नॉट अ गुड थिंग, है ना। वो बहुत ही चालाक है और उन्हें पता है कि सिचुएशंस को कैसे अपने प्रॉफिट के लिए निकाला जा सकता है। सो ही हैज द एबिलिटी ऑफ डिसीविंग पीपल इजीली एंड कैन डू एंड स्पीक एनीथिंग टू कंप्लीट हिज मिशन एंड वर्क। तो कहीं ना कहीं उनकी पर्सनैलिटी देख के ये लगा कि वो ऐसे इंसान हैं, वो अपना प्रॉफिट के लिए या अपने बेटरमेंट के लिए, है ना, कुछ किसी भी हद तक जा सकते हैं ना, किसी को भी बेवकूफ बना सकते हैं वो, राइट। तो ये एक बैलेंस्ड आंसर है। अगर आप चाहो आप ये भी लिख सकते हो, यस यू लाइक्ड हिम। कुछ कुछ लोगों को उनको तरीका पसंद आया, कुछ को नहीं आया। ओके, यू कैन सिंपली राइट इट दैट वे। चलिए, मूविंग ऑन टू क्वेश्चन नंबर 2। हाउ डिड नानू काका इम्प्रेस सोहनलाल रातीराम। अब नानू काका ने सोहनलाल रातीराम को इम्प्रेस कैसे किया। तो सोहनलाल रातीराम वांटेड टू सेंड हिज सन एज अ ट्रेड कमिश्नर टू हजरत बरकत अली, है ना। वो चाहते थे कि हजरत बरकत अली के वो ट्रेड कमिश्नर बन जाए, है ना, द एम्बेसडर ऑफ इंडिया इन बेरूत। बट हिज एफर्ट्स हैड फेल्ड, लेकिन उन्होंने कोशिशें करी थी लेकिन नाकाम हुई थी, क्योंकि हजरत अली ने मना कर दिया था। तो नानू काका ने क्या प्रिटेंड किया कि वो हजरत बरकत अली को बहुत अच्छे से जानते हैं। तो जब सोहनलाल ने सुना तो बड़ा ही इम्प्रेस हो गया, है ना, बड़ा ही खुश हो गया। और नानू काका ने बिल्कुल अश्योरिटी दी कि मतलब तुम्हारी मैं बिल्कुल मदद करूंगा इस कार्य में, ठीक है। ऑलराइट, सो माय डियर स्टूडेंट्स, विद दिस वी एंड चैप्टर नंबर 3 अ पिंच ऑफ स्नफ। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक जरूर करें, कमेंट सेक्शन में अपने व्यूज बताएं, ताकि हम और भी ऐसे मोटिवेशनल वीडियोस और लेक्चर्स आपके लिए बनाते रहें। मिलते हैं हम हमारी अगली क्लास में, तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।